वो 25,000 के आसपास में है दोस्तों। तो अगर मार्केट कल इस 70 पॉइंट की रेंज में ओपन होता है, ओपन होने के बाद में कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन की रेंज को ऊपर की ओर काटता है, तो वापस आपको जो हाई देखने को मिलेगा वो 25,300 और 350 के लेवल के पास में वापस आता हुआ दिखाई देगा। आता ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है और इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के पास में जब भी मार्केट आ रहा है तो एक नया लो बनाते हुए जा रहा है दोस्तों। जैसे इसके पास में आया तो एक नया लो बना दिया है और प्राइस एक्शन जो है डाउन साइड का, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं करता है तो हमें एक नया लेवल देखने को नहीं मिलेगा, जो तकरीबन 52,000 या 51,800 के आसपास में लेके आ सकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों अभी निफ्टी का मैंने वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के रखा है, तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो दोस्तों अगर निफ्टी की 30 तारीख की ओपनिंग की बात करोगे तो जो है प्रीवियस डे की क्लोजिंग से 100 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है, और क्लोजिंग की बात करोगे तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से 84 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज करके गया है दोस्तों। तो दोस्तों अगर निफ्टी को आप ध्यान से देखोगे तो हर दिन एक नया हाई बनाते हुए जा रहा है। ऑल टाइम हाई को इसने ब्रेकआउट दिया और अभी जो क्लोज करके गया है वो 25,235 के ऊपर करके गया है। तो दोस्तों काफी अच्छी जगह निफ्टी बना हुआ है, और निफ्टी अगर डेली देखोगे तो अप ट्रेंड में चलता हुआ जा रहा है। अगर थोड़ा सा करेक्शन भी दिखाता है निफ्टी तो 25,000 के आसपास में एक सपोर्ट बन के आ रहा है दोस्तों। तो चलिए भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलकर निफ्टी को देख लेते हैं कि कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों भी मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लिया है, और अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट को अगर ध्यान से देखोगे तो निफ्टी में आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही होगी, जिसको निफ्टी एक सपोर्ट की तरह मान रहा है, और जैसे इसके पास में आता है तो एक नई बाइंग दिखाई दे रही है जो उसको अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की ओर देते हुए जा रहा है दोस्तों। तो अभी निफ्टी जो ओपन हुआ था 30 तारीख को, वो जो निफ्टी ओपन हुआ वो क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद में एक रेंज में ही काम करा पूरे दिन में, और क्लोजिंग जो है साइडवेज क्लोजिंग करके गया है दोस्तों। तो निफ्टी के लिए ऊपर की रेंज क्या है 25,270, और नीचे की लेवल क्या है 25,200। तो ये 70 पॉइंट के अंदर ही मार्केट ने क्या किया, रेंज बनाई और कंसोलिडेशन किया। साइडवेज जो है इसने क्लोजिंग देकर के गया, तो यहाँ पे कोई भी पैसा आपका बना नहीं है 30 तारीख को। यहाँ पे जो है सेलर का पैसा बना, तो यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है पूरे दिन, कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हुई है पूरे दिन भर में, और यहाँ पे कुछ भी हुआ नहीं है हमारे लिए बायर के लिए दोस्तों। तो दोस्तों अभी अपन एनालिसिस कर लेते हैं कि हमें कल किस तरीके से ट्रेड लेना है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे लिए जैसे मैंने बताया कि एक इंपॉर्टेंट 15 मिनट के टाइम फ्रेम 25,000 का लेवल है जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और अगर ओवरऑल बात करेंगे निफ्टी की तो निफ्टी बुलिश रन में ही है। निफ्टी अभी तक ऑल टाइम हाई के ऊपर ही चल रहा है, तो बुलिश रन में है, रैली में है। तो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो 25,000 के आसपास में है दोस्तों। तो अगर मार्केट कल इस 70 पॉइंट की रेंज में ओपन होता है, ओपन होने के बाद में कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन की रेंज को ऊपर की ओर काटता है, तो वापस आपको जो हाई देखने को मिलेगा वो 25,300 और 350 के लेवल के पास में वापस आता हुआ दिखाई देगा। और अगर प्राइस एक्शन उसी तरीके से चलता रहता है तो वापस ऊपर की ओर और नया हाई देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो अगर मान के चलिए कंसोलिडेशन करे, कंसोलिडेशन रेंज को नीचे की ओर काटे, तो हम तुरंत यहाँ पे पुट बाय नहीं करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मेजर ट्रेंड जो है अप है। हम देखेंगे कि 25,000 और 100 के लेवल को अगर नीचे की ओर काटता है और वहां से वापस पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद में जो ये नए इस प्रीवियस लो को काटता है, तो हम एक वापस एक ट्रेड लेंगे जो हमें 25,000 के लेवल तक लेके आ सकता है। और अगर 25,100 के आसपास में ही ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है, वहां पे गैप डाउन ओपन होने के बाद में धीरे धीरे करके नीचे की ओर आने लगता है, तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं छोटा सा। फर्स्ट कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगाएंगे और जो है 25,000 के लेवल तक एक पुट का पोजीशन बाय कर सकते हैं। और अगर इस 25,000 के आसपास में ही गैप डाउन ओपन हो गया, मान के चलिए इतना बड़ा गैप डाउन ओपन ना हो, पर अगर हो गया गैप डाउन ओपन, और गैप डाउन ओपन होने के बाद में तुरंत इस लेवल को काट दिया, तो हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे पुट, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने हर बार सपोर्ट लिया हो सकता है, यहाँ पे हमें मार्केट ट्रैप कर ले, तो हम एक पुल बैक का वेट करेंगे। जैसे पुल बैक होता है उसके बाद में ये जो प्रीवियस लो कटेगा, लो कटने के बाद हम यहाँ पे पुट बाय करेंगे और यहाँ तक का एक हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे, और फिर नीचे की ओर हम प्ले आउट कर सकते हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है निफ्टी में थोड़ा सा करेक्शन आना चाहिए। अभी वो निफ्टी में करेक्शन कब आएगा पता नहीं, और ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अपना नजर बना के रखिएगा। या अगर यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन की रेंज बनती है, रेंज का अपर एंड करता है, तो वापस कॉल साइड की तरफ अपन जा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए भी बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं कि बैंक निफ्टी में भी अपन देख लेते हैं कौन से लेवल पर बैंक निफ्टी क्लोज करके गया है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों भी बैंक निफ्टी का भी मैंने वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के रखा है दोस्तों। और बैंक निफ्टी में मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो बना रहा था, तो बता रहा था कि बैंक निफ्टी में अभी बैंक निफ्टी जो है डाउन ट्रेंड की तरफ है। और बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो एक मैंने रेजिस्टेंस बता रखा था, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है,
और इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के पास में जब भी मार्केट आ रहा है तो एक नया लो बनाते हुए जा रहा है दोस्तों। जैसे इसके पास में आया तो एक नया लो बना दिया है और प्राइजेक्शन जो है डाउन साइड का, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं करता है तो हमें एक नया लेवल देखने को नहीं मिलेगा, जो तकरीबन 52,000 या 51,800 के आसपास में लेके आ सकता है। तो अभी क्लोजिंग काफ़ी अच्छी जगह पे करके गया है दोस्तों। पर ये जो आज ये 30 तारीख को जो ओपन हुआ था, ओपन और हाई बनाया, पर उसके बाद में जो क्लोजिंग दे करके गया है वो ओपनिंग से नीचे ही दे करके गया है दोस्तों। तो अभी देखना ये बाकी है कि वापस इस रेंज में तो नहीं आ जाएगा बैंक निफ्टी। अगर इस रेंज में वापस आ गया तो फिर बैंक निफ्टी का ये जो पैटर्न है ये फेल हो जाएगा। वापस ये लेवल आपको तुरंत देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम लगा सकता है मार्केट, उसके बाद में आपको ये लेवल देखने को मिलेगा यहाँ पे। फिर अगर इस रेंज में वापस आ गया तो साइडवेज जोन में चला जाएगा दोस्तों। तो अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलकर अपन एक्चुअल लेवल मार्क कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं जो लेवल बताता हूँ उनको नोट डाउन करके रखिएगा और अपने उस लर्निंग पर्पज़ के लिए नोट डाउन करके रखिएगा और देखिएगा कि लेवल काम करते हैं या नहीं करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देखोगे कि तो एक रेंज बना हुआ था बैंक निफ्टी में 3-4 दिन से, रेंज का ब्रेकआउट हुआ। मैंने बताया था कि जब तक बैंक निफ्टी क्लोज नहीं करता है 51,350 के ऊपर तब तक अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो गैप अप ओपन हुआ निफ्टी। अगर निफ्टी की ओपनिंग की बात करोगे तो 285 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ। अगर क्लोजिंग की बात करोगे तो 199 पॉइंट प्रीवियस डे की क्लोजिंग से ऊपर जाके क्लोज करके गया। पर बैंक निफ्टी ने जो एक 15 मिनट की कैंडल जो ओपन हुई थी उस ओपनिंग कैंडल को हाई को काट नहीं पाया और सेकंड कैंडल है वो डाउन साइड की तरफ आ गई और डाउन साइड का भी यहाँ पे मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिला था, क्योंकि स्केल्पर ने तो यहाँ पे पैसा बनाया होगा, नो डाउट थोड़ा बहुत पैसा स्केल्पर ने बनाया होगा, पर जो प्राइजेक्शन ट्रेड करते हैं उनको कोई पैसा बना नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे देखोगे कि तो फर्स्ट कैंडल ने जो है एक हैमर टाइप कैंडल बनी, सेकेंड कैंडल जो है इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पाई और लो के पास में क्लोज कर गई। यहाँ पे कंसोलिडेशन एक रेंज बनी, रेंज बनने के बाद जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो 150 पॉइंट का एक मूवमेंट देखने को मिला, पर वापस एक नया हाई नहीं बना। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा करेक्शन हुआ पर ये हाई को काट नहीं पाया और धीरे धीरे जाके क्लोजिंग जो है लोअर लेवल के पास में करके गया है दोस्तों। और ये जो रेंज की बात करोगे आप दोस्तों तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में कुछ खास बड़ा रेंज नहीं था। अगर रेंज की बात करोगे तो बैंक निफ्टी में जो एक रेंज बनी है वो तकरीबन 150 से 170 पॉइंट की एक रेंज बनी है, उस रेंज में क्लोजिंग और हाई बना करके गया है दोस्तों। तो कल के लिए हमारा क्या प्लान होना चाहिए? हमारे लिए बैंक निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 51,400 के आसपास में है और अगर इम्पोर्टेंट सपोर्ट की बात करोगे तो ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है 51,300 का। अगर इम्पोर्ट इस जोन में ओपन होता है, इस जोन में ओपन होने के बाद में इस लेवल को ब्रेकआउट देता है ऊपर की ओर तो 450 के ऊपर अपने को क्लोजिंग चाहिए फर्स्ट कैंडल का और उसके बाद में हम प्लान करेंगे ऊपर की ओर जाने का कॉल साइड में अगर अपने को प्राइजेक्शन दिखता है तो। अगर मान के चले इस जोन में ओपन होने के बाद में नीचे की ओर ब्रेकडाउन देता है तो अपन तुरंत पुट बाय नहीं करेंगे, क्योंकि तुरंत पुट बाय इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक रेंज थी और यहाँ पे आप देखोगे तो एक 51,200 के आसपास में एक सपोर्ट 51,200 से 150 का एक सपोर्ट जोन भी बना हुआ है। तो जब तक मार्केट इसको ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के बाद में एक पुल बैक ले, पुल बैक लेने के बाद में इस जोन को नीचे की ओर काटे, मतलब कि प्रीवियस लो को काटे, उसके बाद में हम यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हैं पुट साइड में जो हमें वापस लेके आ सकती है 51,000 के पास में दोस्तों। क्या होगा अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया 51,500 के आसपास में, 51,500 से 51,600 के आसपास में गैप अप ओपन हो गया और वहां से फर्स्ट कैंडल जो है नीचे की ओर आई, वापस वो रिटेस्ट भी कर जाए, वो कैंडल वापस रिवर्स कर जाए, रिवर्स करने के बाद में हम कॉल साइड में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने शॉर्ट किया उन लोगों ने वापस अपनी पोजीशन इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ कर दी इस हाई के आसपास में। तो यहाँ पे जैसे वो वापस रिटेस्ट करेगा उस लेवल को वापस, तो वहाँ पे हम कॉल बाई कर सकते हैं और इस कैंडल के हाफ का स्टॉप लॉस रख के और अपन ऊपर की ओर कॉल बाई करके और 800 के लेवल के आसपास में टारगेट रख सकते हैं दोस्तों। अगर गैप अप ओपन होने के बाद में वो कैंडल नीचे की ओर आती रहती है तो हम उसी कैंडल का जो है हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ पे एक पुट बाय करेंगे जो हमें वापस लेके आ सकते हैं 51,400 से 450 के लेवल तक दोस्तों। तो प्राइस एक्शन देखकर ही गैप अप गैप डाउन में ट्रेड करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और अगर आपका कुछ क्वेरियां कुछ सुझाव रहता है तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।